हजूर एक चरवाहा था, चरवाहा जानते ना, वो भेड़ बकरियां चराने वाला अपनी भेड़ बकरियां लेके जंगल से गुजर रहा था। उसे वहां एक बड़ा बेशकीमत हीरा मिल गया। उसने वो हीरा उठाया, अपनी थैली में रख लिया और शहर आ गया। जंगल से शहर आके उसने वो थैली से वो हीरा निकाल लिया। आप जैसे किसी सियाने की नजर पड़ गई, कहा भाई ये हीरा बेचेगा? उसने कहा ले लो, मेरे किस काम का है। मेरी बात पहुंच रही है सर? ले लो, मेरे किस का? भाई इस हीरे की कीमत क्या लेगा? तो बस 2-4 बकरियां मुझे और दे दो। अब सारे बोल के मुझे ईमान से बताना, हीरे की कीमत बकरियां होती हैं, वो भी 2-4। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल अज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। साहिबान जी वकार, कुरान करीम की जो आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया गया। इरशाद परवरदिगार है कि मेरा हबीब मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाते बिखैरिम मिनहा औ मिसलिहा। मेरा हबीब जब हम किसी आयत को मनसूख करते हैं, उठाते हैं या भुला देते हैं, नाते बिखैरिम मिनहा, तो उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं। औ मिसलिहा, अल्लाह फरमाता है अगर किसी वजह से उससे बेहतर लाना मुमकिन ना हो तो कम अज कम उस जैसी जरूर लाते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह फरमाता क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो किसी का भी मोहताज, बोले थोड़ा सा, नहीं है। कायनात का जर्रा जर्रा उसी एक खुदा का मोहताज है। और साहिबान मैं आज की इस मजलिस में सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस आयत में आयत से मुराद क्या है, आयत किसे कहते हैं। घबराए तो नहीं बैठे ना साहिबान, अगर साथ चलेंगे। चूँकि मेरा पहला मौका है, आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ नहीं, मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि चूँकि सारे अली वाले हैं तो हमारा मिजाज भी अली है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते रहेंगे, आप जितना कहेंगे मैं पढ़ता चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये एहसास होता रहे कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है। और आपको सलामत है कि अल्लाह फरमाता है जब हम किसी आयत को मनसूख करते हैं, उठाते हैं या भुला देते हैं, नाते बेखैरिम मिनहा, तो उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं। और अगर बेहतर लाना मुमकिन ना हो औ मिसलिहा, तो कम अज कम उस जैसी ज़रूर लाते हैं। भाई आयत किसे कहते हैं? और अल्लाह ने कुरान में आयत के मुख्तलिफ माने इरशाद फरमाए। एक माना सुनेंगे, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कहता है मेरा मोमिनों पर एहसान है कि मैंने उनमें अपना मुस्तफ़ा जैसा रसूल भेज दिया है। सलामत रहे, सलामत रहे। हजूर मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, मेरी आदत है मैं सवाल बड़े करता हूँ, आप इससे तंग ना आइएगा। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने एहसान जितलाया किस पे है? सलामत रहे, मोमिन पे। अल्लाह कहता है मेरा मोमिनों पर एहसान है कि मैंने उनमें अपना मुस्तफ़ा जैसा रसूल भेजा है। तो एक आयत और सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा हबीब मैंने तुझे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। तवज्जो साहिबान, जब अल्लाह ने अपने हबीब को रहमत बनाया तो आलमीन के लिए बनाया। अब आप तवज्जो कीजिएगा, इस आलमीन में जितने भी इंसान पाए जाते हैं वो 4 किस्मों से बाहर नहीं है। या वो काफिर है, या मुशरिक है, या मुनाफिक है, या मोमिन है। अजीब ये है कि जब अल्लाह ने अपने रसूल को रहमत बनाया तो सभी के लिए बना दिया। कहा मेरा रसूल काफिर के लिए भी रहमत, मेरा रसूल मुशरिक के लिए भी रहमत, मेरा रसूल मुनाफिक के लिए भी रहमत, और मेरा रसूल मोमिन के लिए भी रहमत। लेकिन जब एहसान जितलाने की बारी आई, पहले तीनों को मुंह तक नहीं लगाया। सलामत रहो, जिसे समझ आ रही है बात की। न काफिर को, न मुशरिक को, न मुनाफिक को एहसान जितलाया है तो चौथे ईमान वाले पे। तवज्जो साहिबान, फरमाया ना मेरा काफिर पे एहसान, ना मुशरिक पे एहसान, ना मुनाफिक पे। परवरदिगार किस पे? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मेरा एहसान है
तो सिर्फ मोमिन। किबला सवाल ये है कि जब अल्लाह ने रहमत सबके लिए बनाया तो फिर एहसान भी सब पे जितला दे, लेकिन अल्लाह ने एहसान सब पे नहीं जितलाया। एहसान किस पे है? सारे बोले भाई मोमिन पे। परवरदिगारा तूने रहमत सबके लिए बनाया है तो एहसान भी सब पे जितला। फरमाया नहीं, सब पे एहसान नहीं जितलाऊंगा, मेरा एहसान है तो सिर्फ मोमिन पे। हजूर इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ने ना काफिर पे एहसान जितलाया, ना मुशरिक पे, ना मुनाफिक पे, ये मोमिन पे ही एहसान क्यों जितलाया? तवज्जो है मेरा बेटा, बैठ जाना, तवज्जो है मेरी तरफ। एक मैं मिसाल देता हूँ, अगर मिसाल समझ में आ गई तो आप समझ जाएंगे कि अल्लाह ने सिर्फ मोमिन पे एहसान क्यों जितलाया। हजूर एक चरवाहा था, चरवाहा जानते ना, वो भेड़ बकरियां चराने वाला अपनी भेड़ बकरियां लेके जंगल से गुजर रहा था। उसे वहां एक बड़ा बेशकीमत हीरा मिल गया। उसने वो हीरा उठाया, अपनी थैली में रख लिया और शहर आ गया। जंगल से शहर आके उसने वो थैली से वो हीरा निकाल दिया। आप जैसे किसी सियाने की नजर पड़ गई, कहा भाई ये हीरा बेचेगा? उसने कहा ले लो, मेरे किस काम का है। मेरी बात पहुंच रही है सर? ले लो, मेरे किस का? भाई इस हीरे की कीमत क्या लेगा? तो बस 2-4 बकरियां मुझे और दे दो। अब सारे बोल के मुझे ईमान से बताना, हीरे की कीमत बकरियां होती हैं, वो भी 2-4। वो हीरा लें, आप किसी जौहरी के पास जाएं, फिर आपको पता चलेगा उस हीरे की कीमत क्या है। क्योंकि जौहरी उसकी कदर समझता है, जौहरी उसका मकाम समझता है, जौहरी उसकी मंजिलें समझता है। बस कुछ इसी तरह का फ़र्क था कि जब अल्लाह ने अपने हबीब को रहमत बनाया तो सभी के लिए बना दिया। कहा मेरा रसूल काफिर के लिए भी रहमत, मुशरिक के लिए भी रहमत, मुनाफिक के लिए भी रहमत, मोमिन के लिए भी रहमत। लेकिन जब एहसान जितलाने की बारी आई, फरमाया ना मेरा काफिर पे एहसान, ना मुशरिक पे, ना मुनाफिक पे। परवरदिगार फिर किस पे एहसान? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मेरा एहसान है तो सिर्फ मोमिन पे, क्योंकि मोमिन ही जानता है मोहम्मद का मकाम क्या है। सलामत रहे मिलके। मोमिन ही समझता है कि रसूल की इज्जत क्या है, इसलिए एहसान जितलाया है तो सिर्फ। सारे बोलेगा। मेरी बात कोई पसंद भी आ रही है नहीं आ रही? मौला आपको सलामत रखे। यानी एहसान किस पे है? मोमिन पे। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह कहता है मेरा मोमिनों पर एहसान है। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने उनमें अपना मुस्तफ़ा जैसा रसूल भेजा। काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो उन पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। आयत का एक माना कुरान करीम की आयत। तवज्जो है साहिबान, पहला माना हमने क्या किया कुरान की आयत का? आयत का माना कुरान करीम की आयत। आयत का दूसरा माना अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब कर रहे थे कि अन्नी कद जीतुकुम बिआयातिम मिर रब्बिकुम, कि ऐ मेरी कौम मैं तुम्हारी तरफ परवरदिगार की जानिब से मोजिज़ात लेकर आया। तवज्जो है, आयत का दूसरा माना मोजिज़ा। और अच्छा अजीब बात है, आपकी तवज्जो की नज़र यहाँ रुक के एक जुमला करता जाऊँ कि हज़रत मूसा कह रहे थे कि मैं आयात लेकर आया हूँ। आयत नहीं कहा, आयात, यानी एक मोजिज़ा नहीं, ज़्यादा मोजिज़े। और ये कितने मोजिज़े? अल्लाह फरमाता है वाला कद आतैना मूसा 9 आयात, कि हमने मूसा को 9 मोजिज़े अता किए। जो बोल सकता है मेरे साथ, अब मेरे साथ आइएगा। अब मैं अब इब्तिदाई गुफ्तगू से बाहर आके मजलिस शुरू कर रहा हूँ और बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने मूसा को कितने मोजिज़े अता किए? सारे बोलिए मेरे भाई। 9। ये अंबिया में मूसा अलैहिस्सलाम का शर्फ है कि अल्लाह ने किसी को एक मोज़ा दिया, किसी को 2 दिए, किसी को 3 दिए। आदम से लेके ईसा तक जितने भी अंबिया हैं, हर नबी को अल्लाह ने मोज़ा अता किया, लेकिन किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिए, किसी को 3 दिए। ये आदम से लेके ईसा तक अंबिया में मूसा का शर्फ है कि मूसा को अल्लाह ने 9 मोज़े अता किए। यानी हज़रत मूसा ने अपनी ज़िंदगी में कितने मोज़े दिखाए? 9। सारे बोलो मेरे साथ, 9 मोज़े। ये हज़रत मूसा का शर्फ है अंबिया में कि हज़रत मूसा ने अपनी ज़िंदगी में 9 मोज़े अता दिखाए। और ये मेरे रसूल का शर्फ है कि मेरे रसूल ने अपनी ज़िंदगी में
4440 मौजज़ात दिखा है। अल्लाह जाने कौन मेरे साथ चल पाएगा, कौन नहीं चल पाएगा। हमारे रसूल ने कितने मौजज़े दिखाए? 4000 बोलिएगा, 4440 मौजज़ात दिखाए। और उनमें से अक्सर मौजज़े ऐसे थे जो अली के जरिए दिखाए। मौला ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। तवज्जो चाह रहा हूं, हमारे रसूल ने हुजूर कितने मौजज़े दिखाए? 4440। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, साहिब अल-क़तरा सैयद अहमद मुस्तंबित ने इस जुमले को नकल किया कि मेरे रसूल ने अपनी जिंदगी में 4440 मौजज़ात दिखाए और उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो सरकार अली के जरिए दिखाए। अगर आप इजाजत दें तो एक छोटा सा मौजज़ा ना सुना दो। चल रहे हैं मेरे साथ? एक दिन सरकार रिसालत माब ने सरकार अली से कहा कि या अली, कल जब फजर की नमाज पढ़ लो ना तो मदीने के बाहर फुला घाटी पे चले जाना और जब सूरज तलू करे उसे सलाम कहना। सूरज बहुक्म खुदा तुम्हें जवाब देगा। जो जाग रहे हैं, अच्छा हवाले पहले दे देता हूँ। सैयद हाशिम बहरानी ने अपनी किताब मदीनतुल माजिज़ में साहिब अयूनुल मोजिज़ात ने भी से नकल किया। और एक जो है किताब है अल फ़ज़ाइल, शज़ान बिन जिब्राइल की लिखी हुई, इन्होंने भी इस मौजज़े को नकल किया। तवज्जो चाह रहा हूँ। और अल्लामा बाकर मजलिसी ने बिहार में भी इसको नकल फरमाया कि रिसालत माँ फरमाते कि या अली, कल जब फजर की नमाज़ पढ़ लो ना तो मदीने के बाहर फुला घाटी पे चले जाना, जब सूरज तलू करे तो सलाम कहना। सूरज बहुक्म खुदा तुम्हें, सारे बोलो। अच्छा, आप ये तो जानते हैं ना कि रसूल की महफिल में हर तरह के लोग बैठते थे, अपने भी, पराए भी, मोमिन भी, मुनाफिक भी। अब जब मोमिनों ने सुना तो खुश हो गए कि चलो कल अली की एक और फजीलत देखने का मौका मिल जाएगा। बोलो जो भी हो सकते हो मेरे साथ। और मुनाफिक ने सुना तो जल गया कि नौज़ुबिल्लाह, ये रसूल को हो क्या जाता, ये अली की मोहब्बत में न जाने रसूल क्या क्या कह देते हैं। और कभी सूरज भी बोला है, तुसी तो बोलो मेरे नाल, कभी सूरज भी बोला। चलो कल देखते हैं कि सूरज बोलता भी है या नहीं बोलता। उकारे के मोमिन बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। अगले दिन सरकार अली ने रिसालत माब की इक्तिदा में नमाज फजर अदा की तो उसी घाटी की तरफ चले जिसका रसूल ने हुक्म दिया था। तो ये सभी साथ थे, अपने, पराए, मोमिन, मुनाफिक, सभी अली के पीछे। और मोमिन ये देखने के लिए कि अली की एक और फजीलत देख लें, और मुनाफिक इसलिए चले अली के पीछे। आयो देखते हैं सूरज बोलता भी है या नहीं बोलता, रसूल ने सच भी कहा है या नहीं कहा। सभी चले अली के पीछे। तो अली उसी घाटी पे आए जिसका रसूल ने हुक्म दिया था। अली घाटी पे सवार हुए, सूरज ने तलू किया, अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या खल्क़िल्लाहिल जदीद अल मुतीउ लिल्लाह। ओ अल्लाह की फरमा बरदार, अल्लाह की जदीद मखलूक, मुझ अली का सलाम हो। अली का सलाम कहना था, सूरज से जवाब आया व अलैका सलाम या अव्वलो या आखिरो या ज़ाहिरो या बातिनो या मन हुवा बिकुल्ल शैइन अलीम। ऐ अव्वल, ऐ आखिर, ऐ जाहिर, ऐ बातिन, ऐ हर शय के जानने वाले अली, मेरा भी तुझ पे सलाम। मौला आपको सलामत रखे। मिलके हैदरी, ऐ अव्वल, ऐ आखिर, ऐ जाहिर, ऐ बातिन, ऐ हर शय के जानने वाले अली, मेरा भी तुझ पे तवज्जो है, मेरी तरफ, मेरा भी तुझ पे। किबला ये जितने साथ गए थे ना, सभी के सभी बेहोश होके गिर पड़े। और मिंबर पे बैठा हूं, खुदा गवाह है, मैं खिताबत नहीं करता, रिवायत के जुमले यही हैं कि सारे के सारे बेहोश होके गिर पड़े और अली ने भी किसी को नहीं उठाया। बोलो तो सही। सरकार वापिस आ गए। अब जब इन्हें होश आया तो हस्बे आदत भागते हुए रसूल के दरबार में आए और आके पहला जुमला यही कहा कि या रसूल अल्लाह, हम तो अली को अपने जैसा समझते थे। बोलो, हम तो अली को, फरमाया हुआ क्या? का मौला सूरज अली को उन नामों से याद कर रहा था।
तवज्जो, जो हम अली के समय फरमाया क्या हुआ, कसूर ने कहा या अव्वलो, फरमाया सच्ची तो कहा, अली वो है जिसने सबसे पहले मेरी नबूवत की तस्दीक की है। सलामत रहो, सलामत रहो। कमला सूरज ने कहा या आखिर हो, फरमाया सच कहा, जब तुम सब मुझे छोड़ के सकीफा में होगे अली आखिरी वक्त में मेरे साथ होगा। कसूर ने कहा या जाहिर हो, फरमाया सच कहा, अली मेरे इल्म का जाहिर करने वाला है। कसूर ने कहा या बातिन हो, फरमाया सच कहा, अली के पास मेरी नबूवत के सारे राज मौजूद हैं। कसूर ने कहा या मन हुआ बेकुल्ल शैन अली, फरमाया सच कहा, अली वो है जिसके पास मा कान व मा यकून व मा हुवल काइन, जो कुछ हो चुका है उसे भी अली जानता है, जो कुछ होने वाला है अली उसका भी आलिम है, जो कुछ हो रहा है अली उसका भी आलिम है। किबला यही वजह है कि तुम्हें कायनात में अली के सिवा कोई नजर नहीं आएगा। ये वाहिद अली की जात है जो मिंबर पे बैठ के फरमा रही थी सलूनी सलूनी कबला अंतफ के दूनी, लोगों पूछो मुझे अली से जो पूछना चाहते हो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। न जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्तों से वाकिफ हो। इन्नी आलमो तोरो का समावाते मिन तोरो के लार, जमीन के रस्तों से बेहतर आसमान के रस्तों से जानता हूँ। लो सोनियत लियल वसादा ला हकम तो बैना हली तौरात बे तौरातहिम व बैना हली ज़बूर बे ज़बूरहिम व बैना हलिल इंजील बे इंजीलहिम व बैना हलिल फुरकान बे फुरकानहिम। अगर मुझ अली के लिए मस्जिद इत्मीनान व सुकून बिछा दी जाए, पूछने वाला हर मजहब का आए, हर नबी का उम्मती आए, तो रैत वालों को तो रैत से फतवा दूंगा, जबूर वालों को जबूर से, इंजील वालों को इंजील से, कुरान वालों को कुरान से, हत्ता कि हर किताब साहिब किताब पुकार उठे। जो अली ने कहा वो सच कहा। कि उकारे वालों अली एक जुमला कहते, फरमाया सुनो, मेरा सीना, मेरी हड्डियां, मेरा गोश्त, मेरा पेट इल्म से पुर है और मुझे कायनात में कोई ऐसा नजर ही नहीं आता जिसे अली अपना इल्म अता करे। और फरमाया सुनो, मैं अपनी अहले बैत को भी उनके ज़र्फ के मुताबिक इल्म देता हूँ। ये कह के अली ने कायनात की कीमत का जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया ये मत समझ लेना कि अली ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। सुनो, हाजा लुआब रसूलिल्लाह, ये तो मोहम्मद के लुआब का असर। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। हाजा लुआब रसूलिल्लाह, ये मुस्तफ़ा के लुआब का असर है। हजूर मैं तो आगे बढ़ जाना चाहता था लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे यहाँ रोक दिया। इजाज़त दे तो एक जुमला कहता चला जाऊँ। किबला सरकार अली ने रसूल का लुआब दहन चूसा है ना। मेरी गुजारिश, अगर मैं गलत कहूँ तो बिल्कुल टोकने का हक है आपका, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो थोड़ा सा बोल के मेरे साथ आइएगा। सरकार अली ने रिसालत माप का लुआब दहन चूसा या नहीं चूसा, और बराह रास्त चूसा है कि रसूल ने अपनी जुबान अली के मुंह में दी। ऐसे ही है ना। अगर लुआब दहन की बात आई गई है तो एक जुमला सुनते जाइएगा कि सरकार अली का एक सहाबी है, तारीख ने उसका नाम लिखा है जाजान। जाजान दर्जियों का काम करता, कपड़े सीता था। एक दिन सरकार अमीर उससे अपना एक कुर्ता सिलवाने के लिए तशरीफ ले गए तो क्या देखा, जाजान कपड़े भी सी रहा है और साथ साथ गाने भी गा रहा है। तवज्जो है। और मुहाफ़िज़े शरीयत के सामने ऐसा गैर शरई फेल हो जाए और वो खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं। सरकार अली ने फौरन टोका, फरमाया जाजान कितना बेहतर था अगर तू गाने की बजाय कुरान पढ़ता। बोलो जिसे समझ आई है मेरी बात की। फरमाया जाजान कितना बेहतर था अगर तू गाने की बजाय कुरान पढ़ता। दे कहता मौला क्या करूं, मुझे तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता। जब कहना पढ़ने नहीं आता, अली खा रहे थे खजूर, गुठली निकाली, फरमाया जाजान इसे चूस ले।
अल्लाह जाने कहाँ बैठे हो यार। जाजान 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 इसे चूस ले। जाजान कहते हैं अली वो मुझे खजूर की गुठली दे के मेरी दुकान से बाहर निकले, मैंने अली के लुआबे दहन से तर खजूर की गुठली जैसे ही अपने मुंह में रखी, मुझे ऐसे महसूस हुआ मेरे सीने में इल्म का ठाठे मारता समंदर मौजूद है। दुकान को ताला लगाया, शहर के चौक में आ गया, लोगों आ जाओ मुझसे कुरान सुनो, आओ तुम्हें मैं कुरान सुनाता हूँ, आओ मुझसे कुरान पूछो। लोग कहते हैं जाजान तू पागल तो नहीं हो गया? अरे तूने कब से सीख लिया कुरान पढ़ना? खबरदार कुरान ना पढ़ना, गलत पढ़ेगा तो गुनाह होगा। देखा कहता है पागल मैं नहीं, पागल तुम हो कि तुम्हें पता ही नहीं। आज मैंने अली के लुआबे दहन से तर खजूर की गुठली चूसी है, मैं आलिम कुरान बन गया। उकारे वालों फैसला आप पे छोड़ता हूं कि अगर जाजान अली के लुआबे दहन से तर खजूर की गुठली चूसे वो तो आलिम कुरान बन जाए, तो वो अली जिसने मोहम्मद की जुबान बराहे रास्त चूसी हो उसे तो आलिम लदुन्नी होना चाहिए। सलामत रहो। सलामत रहे। हुजूर देखें एक आपकी मोहब्बत की नज़ारों की इजाज़त हो तो एक जुमला और कहे, इजाज़त है ना साहिबा? सरकार अली ने रिसालत माप की जुबान बराह रास्त चूसी। ऐसे कितना सिन था सरकार अली का जब ये जुबान चूसी? 3 दिन का अली कि जब जनाब फातिमा बिन्त असद काबा से अली को लेके निकली, ऐसे महसूस हुआ जैसे चाहे किनान से यूसुफ निकले। जो लफ्जों के कदरदान बैठे हो, जैसे फूल से खुशबू निकले। सामने से रिसालत महबाए वो अली जिसने 3 दिन से न माँ का दूध पिया था न आंखें खोली थी। जैसे ही खुशबुए मुस्तफ़ा मशाम अली में उतरी, अली ने हुमक के माँ की गोद छोड़ी, रसूल की गोद में आए। आंखें खोल के पहली ज़ियारत जो की वो चेहरा मुस्तफ़ा था। ग़ज़ाए रूहानी की तलब ने अली ने मुंह खोला। रसूल ने भाई का दिल नहीं तोड़ा, अपनी जुबान अली के मुंह में दे दी। ऐसे महसूस होता दहन 2 थे, जुबान एक थी। बोलो मुतकल्लिम 2 थे, कलाम एक थी। उलूम नबी लुआबे दहने रसूल में तर हो के सीना अली में उतरे। सीना अली बाबे मदीनतुल इल्म बना। कहा अली कुछ सुनाओ, फरमाया मौला तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। थके तो नहीं बैठे? एक जुमला मैं कह रही है, यहाँ तक बात आपने हजारों मरतबा सुनी, लेकिन जिस बात के लिए मैं आपको ज़हमत दे रहा था कि 3 दिन का अली 3 मरतबा बोला। घबरा गए। कितनी दफा बोले? 3 मरतबा। 3 दिन का अली 3 मरतबा बोला। पहली मरतबा जब रसूल के हाथों पे जुबान चूसने के बाद अली ने कुतुब समाविया सुनाई, तौरात भी सुनाई, ज़बूर भी सुनाई, इंजील भी सुनाई और नज़ूल से 10 साल पहले कुरान भी सुना दिया। अल्लाह करे किसी को तो मेरी बात समझ में आएगी। नज़ूल से 10 साल पहले अली ने कुरान, ये पहली मरतबा अली बोले। तवज्जो से बात। अब दूसरी मरतबा फिर अली बोला। कब? अब कुतुब समाविया सुनने के बाद अली को सीने से लगा के जैसे रसूल निकले ना काबा से, सामने से सरकार अबू तालिब आ गए। मैं बड़े आराम से जुमला कहूँगा, जिसे जब समझ आए तब लुत्फ ले लेना, जरूरी नहीं कि यहीं मेरे साथ बोलो। जिसे जब समझ आए तब इस जुमले का लुत्फ ले लिया। अब सीने से अली को लगा के रसूल निकले, सामने से सरकार अबू तालिब आ गए। अली की निगाह अपने मुकद्दस बाप के चेहरे पे पड़ी। सलामत रहो, सलामत रहो। तो अली ने एक जुमला कहा, फरमाया अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ मेरे बाबा, मेरा आप पे सलाम। भाई बड़ी तवज्जो मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाई, सिर्फ एक जुमला हुजूर का अली ने, अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ मेरे बाबा, मेरे बाबा,
मेरा आप पे सलाम। ये कह के अली खामोश हो गए। अल्लाह जाने आप अली के इस जुमले से कुछ समझे हो या नहीं समझे, लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आई कि जैसे ही रसूल अली को लेके निकले, सामने से सरकार अबू तालिब आए, अली की निगाह बाप के चेहरे पे पड़ी तो फौरन कह दिया अस्सलाम अलैका या अबता, ऐ मेरे बाबा, मेरा आप पे सलाम। गोया अली जुबान हाल से समझा रहे थे और दुनिया वालों देख लो, अगरचे 3 दिन का हूं पर अपना बाप पहचानता हूं। सलामत रहो, अगरचे 3 दिन अपना बाप। गोया अली जुबान हाल से समझा रहे थे, कल मेरे मुकाबले पे कम से कम उसे लेके आना। बोलो तो सही। अच्छा, इसमें आपका कसूर नहीं है, ये हम जो मिंबर वाले ने, हम लोगों ने गलत हालतें डाली हैं कि पढ़ना भी हमने होता है, नारे भी हमने खुद लगाने होते हैं। मौला आपको सलामत रखे। जो हैदरी, मौला आपको सलामत। दूसरी मरतबा अली या हैदरी या अल्लाह सलामत सल्ले अला मोहम्मद। मुतवज्जे साहिबान मोहतरम, 2 मरतबा हो गया, तीसरी मरतबा बोला 3 दिन काली। तवज्जो है साहिबान। कब? जनाब फातिमा बिनते असद रिवायत फरमाती कि जब हम तीसरे दिन लेके अली को अपने घर पहुंचे ना, और अरब के दस्तूर के मुताबिक, ये अरब का कल्चर, अरब की सकाफत आज भी मौजूद है कि जो नौमौलूद बच्चा होता है ना, माँ यूं सीने पे हाथ रख के यूं सारे बदन को कस के कपड़े से लपेट देती है। सिर्फ ये चेहरा खुला रहता है बस, बाकी सारे बदन को कपड़े से कस के लपेट देती है। वो कहते हैं इसका फ़ायदा ये है कि इससे बुढ़ापे में भी बच्चे की कमर में खम नहीं आता, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और जनाब फातिमा बिनत असद रिवायत फरमाती हैं कि जब हम अपने अली को लेके तीसरे दिन घर आए ना, तो अरब के दस्तूर के मुताबिक यूं अली के हाथ मैंने सीने पे रख के पूरे अली के बदन को कपड़ों से, एक कपड़े से कस के बांध दिया। अली ने उसे फाड़ दिया। बोलो जो बोल सकते हो मेरे साथ। भी फरमाती मैंने 2 कपड़ों में अली को लपेट दिया, अली ने दोनों को फाड़ दिया। भी फरमाती मैंने 3 कपड़ों में अली को लपेटा, अली ने तीनों को चीर दिया। बोलो। भी फरमाती मैंने 4 कपड़ों में अली को लपेटा, सलामत रहो, अली ने चारों तहें फाड़ दी। भी फरमाती मैंने 5 रेशमी कपड़ों में अली को लपेटा, अली ने उन्हें भी फाड़ दिया। भी फरमाती मैंने 6 रेशमी कपड़ों में अली को लपेटा, अली ने 6 की 6 तहें फाड़ दी। भी फरमाती मैंने 6 रेशमी कपड़ों में और 1 चमड़े में अली को लपेटा, अली ने 7 तहें चीर दी। भी फरमाती जब मैं 8वीं मरतबा अपने अली को बांधने की कोशिश कर रही थी, मेरा 3 दिन का अली बोल पड़ा, फरमाया या उम्मा खल्दीनी इन्नी उबस्बिसु इला रब्बी बिअस्बाई, अम्मा मेरे हाथ खुले रहने दे, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, मेरे हाथ खुले रहने दे, मेरे हाथ खुले रहने दे, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। किबला जो मसला मिल्लत इस्लामिया 1400 साल से हल नहीं कर पाई, 3 दिन के अली ने बतला दिया, अल्लाह की इबादत बंदे नहीं खुले हाथों से। सलामत रहो। अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। हजूर बातों से बातें निकलती जाएंगी, जिस बात के लिए मैं आज आपको ज़हमत दे रहा था। आयत का पहला माना याद है जी? बिस्मिल्लाह। कुरान की आयत। आयत का दूसरा माना मोजिज़ा। आयत का तीसरा माना, तवज्जो चाह रहा हूँ, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है फ़अनजयनाहु व असहाबस सफ़ीना, कि हमने नूह को बचा लिया और कश्ती के असहाब को बचा लिया। सलामत। गौर किया अपनी इस आयत पे? अल्लाह फरमाता फ़अनजयनाहु व असहाबस सफ़ीना, हमने नूह को बचाया और कश्ती के, बोलो, असहाब को बचाया। परवरदिगारा असहाब तो नूह के थे। तवज्जो,
कश्ती में तो आज आके बैठे, सैकड़ों साल तो नबी के साथ रहे। परवरदिगार ये तूने क्या कह दिया, फ़ानजैना हुआ साहब सफीना, कि हमने नूह को बचा लिया और कश्ती के साहब को बचा लिया। परवरदिगार तुझे फरमाना चाहिए था कि फ़ानजैना हुआ साहबा हो, कि हमने नूह को बचाया और नूह के असहाब को बचाया। ये नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया कि फ़ानजैना हुआ साहब सफीना, हमने नूह को बचाया और कश्ती के असहाब को बचाया। परवरदिगार असहाब तो नूह के हैं, सैकड़ों साल तो नबी के साथ रहे, कोई दाएं बैठा रहा, कोई बाएं बैठा रहा। तवज्जो चारो, कश्ती में तो आज आके बैठे हैं। ये तूने कश्ती के साहब क्यों कहा? आज अपनी आवाज़ को तो है, खबरदार खबरदार, ये कश्ती आम कश्ती नहीं है, ये कश्ती कश्ती निजात है। ये नूह ने अपनी मर्जी से नहीं बनाई, मेरी वही से बनाई है। इसका एक तख्ता भी नूह की पसंद का नहीं है, मेरी वही से लगा। एक कील भी नूह ने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, मेरी मर्जी से लगाया है। तो अब जब ये तैयार है तो ये आम कश्ती नहीं रही, ये कश्ती कश्ती निजात है। अब मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन कितने 100 साल से नबी के साथ रह रहा है, बचेगा वही जो इस कश्ती निजात में आके बैठेगा। इसीलिए मैंने कह दिया फ़ानजैना हो व असहाब सफीना, कि हमने नूह को बचाया और कश्ती के साहब को बचाया। तो मेरे किबला, मेरे रसूल ने भी तो यही फरमाया था कि मासलो अहले बैती का मासल सफीनत नूह, मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक वहवा। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है। जो इसमें बैठेगा वो बचेगा, जो बाहर रह गया वो गर्क हो जाएगा। अब ये मत देखना कि मोहम्मद का सहाबी कौन है, देखना ये है कि आल की कश्ती में बैठा कौन है। हैदरी अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। फ़ानजैना हुआ साहब सफीना, हमने नूह को बचा लिया और कश्ती के असहाब को बचा लिया। वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन, और हमने इसे आलमीन के लिए दलील करार दिया। तो जो आयत का तीसरा माना दलील, आयत का चौथा, चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है इसलिए जल्दी से मैं बात मुकम्मिल करना चाह रहा हूँ। आयत का चौथा और आखिरी माना जो इस्तिदलाल के लिए पेश कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाता है फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, कि हमने मरियम की तरफ अपने रूहुल अमीन को भेजा मिसले बशर बना के। मरियम कहती तेरी जुर्रत कैसे हुई, तू मेरे मेहराब इबादत में आ कैसे गया? का मरियम घबरा नहीं, अना रसूल रब्बे के, मैं तेरे परवरदिगार का भेजा हुआ हूँ। फरमाया आया क्यों? का इसलिए ले आहाबा लके गुलामन ज़किया, ताकि मैं जिब्राइल तुझे पाको पकीज़ा बेटा अता करूँ। मरियम फरमाती कैसे जन सकती हूँ मैं बच्चा? लम यम ससनी बशरुन वलम अको बगिया, ना तो आज तक मैंने कोई गुनाह किया है, ना ही किसी के हक के तसर्रुफ में रही हूँ। तवज्जो चाह रहा हूँ। जिब्रील बोला काला कज़ालिका काला रब्बो के हुआ अलैया हय्यनुन वला नजअलहु आयतन लिन्नास। कहा मरियम घबरा नहीं, होगा तो ऐसे ही होगा, तेरे परवरदिगार का फैसला है कि हम तुझे बेटा अता करेंगे, और घबरा नहीं। वजअलनाहा आयतन लिन्नास, हम उसे लोगों के लिए नबी बनाए। किबला बहुत कुछ कहना था मुझे इस आयत पे, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही। आयत का एक माना कुरान की आयत, अब जल्दी से मेरे साथ आइएगा। आयत का एक माना कुरान की आयत, दूसरा माना मोजिज़ा, तीसरा माना दलील, चौथा माना नबी। अब पढ़िए इस आयत को। अल्लाह कहता है मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाते बिखैरिम मिनहा। अल्लाह फरमाता है जब हम किसी आयत को मनसूख करते, उठाते हैं या भुला देते तो उसकी जगह उससे बेहतर आते हैं। अल्लाह समझाना ये चाहता है कि अगर मैं कुरान का कोई हुक्म उठाऊँगा, जो दूसरा हुक्म आएगा वो पहले से बेहतर आएगा। अगर कोई दलील हटाऊँगा, जो दूसरी दलील आएगी वो पहले से बेहतर आएगी। अल्लाह फरमाता है अगर
अगर कोई मोजा हटाऊंगा, जो दूसरा मोजा आएगा वो पहले से बेहतर आएगा। नूह को कश्ती मोजा दी, तवज्जो चाह रहा हूँ। मूसा आए असा का मोजा दे दिया, पहले से बेहतर हो गया। ईसा आए तो मुर्दा जिंदा करने का मोजा दे दिया, बेहतर से बेहतर होता चला गया ना। अब आयत का एक माना है नबी, यानी अल्लाह समझाना ये चाहता है जब मैं अपने नबी को इस दुनिया से ले जाऊंगा, जो उसकी जगह दूसरा आएगा वो उससे बेहतर होगा। भाई आदम आए, आदम चले गए, नूह आए, नूह आदम से बेहतर, नूह गए, इब्राहिम आए, इब्राहिम जो है वो नूह से बेहतर, इब्राहिम गए, मूसा आए, मूसा इब्राहिम से बेहतर, मूसा गए, ईसा आए, ईसा मूसा से बेहतर, अरे ईसा गए, मेरा रसूल आया जो सबसे बेहतर। किबला बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं नतीजा दे रहा हूँ सिर्फ एक जुमले में और बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। मेरा रसूल आया सबसे बेहतर। जब मेरा रसूल इस दुनिया से जाएगा, आखिरी नबी है, सिलसिला नबूवत खत्म हो जाएगा। परवरदिगारा क्या सिलसिला नबूवत तो खत्म हो गया, तो क्या इस दुनिया में तेरे रसूल से कोई बेहतर है जो उसको हिदायत के लिए भेजे? फरमाया मेरे रसूल से अगर कोई बेहतर है तो वो फकत अल्लाह की जात है, वो सहने आलम में आता नहीं। परवरदिगार क्या हिदायत की बिसात लपेट देगा? फरमाया हरगिज़ नहीं, वाले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी है। परवरदिगार तेरे रसूल से बेहतर है कोई नहीं। हिदायत का सिलसिला खत्म नहीं करता तो क्या अपना कानून तब्दील कर देगा? फरमाया हरगिज़ नहीं, लन तजिदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, तुम अल्लाह के कानून को कभी तब्दील नहीं पाओगे। परवरदिगार कानून तब्दील करता नहीं, रसूल कोई और है नहीं, अपने कानून को तोड़ता नहीं। हिदायत खत्म नहीं हुई, खुद आता नहीं तो करेगा तो क्या करेगा? आवाज खुदाएगी, आयत को आधा ना पढ़ो, आयत को पूरा पढ़ो। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाते बिखैरिम मिनहा। जब हम अपने नबी को ले जाएंगे, जो उसकी जगह आएगा वह उससे बेहतर आएगा। अगर बेहतर लाना मुमकिन ना हो औ मिसलिहा, तो कम अज कम उस जैसा जरूर लाऊंगा। और अब दुनिया जिसको मर्जी ले आए रसूल के मकाम पे, लेकिन लाने से पहले इतना जरूर सोच लेना, आया वो मोहम्मद जैसा है भी या नहीं है। अल्लाह सल्ले अला रसूल की जगह वो आएगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बस एक जुमले की मुझे और इजाज़त दीजिए, फ़ज़ाइल के हद का वक्त बड़ा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। जो बात करना चाह रहा, रसूल की जगह कौन आएगा? जो रसूल, बोलो तो सही, आप सारे मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे, घबरा क्यों जाते हैं आप? रसूल की जगह कौन आएगा? जो मिसले रसूल होगा। बस मुझे आपको यही बताना है कि रसूल की मिसल कौन कौन हो सकता है। तवज्जो से और देखें ज़रूर कि अरबी का एक कायदा कानून है कि तोरफुल अशियाउ बेअज़दादिहा, चीज़ें हमेशा अपनी ज़िदों से पहचानी जाती हैं। ऐसे ना, दिन को पहचानना है तो रात के अंधेरे से पहचानो, रात को पहचानना है तो दिन के उजाले से पहचानो, जाहिल को पहचानना है तो आलिम से पहचानो, आलिम को पहचानना है तो जाहिल से पहचानो, क्योंकि चीज़ें हमेशा अपने जिद से मुतजाद से पहचानी जाती है। तवज्जो चाह रहा हूँ, अगर ये देखना चाहते हो ना कि रसूल जैसा कौन कौन हो सकता है, पहले ये देखो कि रसूल जैसा कौन कौन नहीं हो सकता। बोलो यार मेरे साथ, मेरे मेयार तक आओ तो मैं कुछ कहूँ। तवज्जो चाह रहा हूँ, पहले ये देखो रसूल जैसा कौन कौन नहीं हो सकता। अच्छा भाई, रसूल किस लिए आए थे? बिस्मिल्लाह, हिदायत के लिए। रसूल का काम है कि वो हमें हिदायत करें। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? हमारा क्या काम है? इताअत करें, इत्तिबा करें। हमारा काम है कि हम रसूल की इताअत और इत्तिबा करें। रसूल का काम है हमें हिदायत करें। तो पर किबला अगर ये देखना चाहते हो कि रसूल जैसा कौन कौन नहीं हो सकता, तवज्जो चाह रहा हूँ, तो बस देखो अल्लाह ने जिस जिसकी इत्तिबा से रोक दिया वो रसूल जैसा। अब मैं बड़ी जल्दी से 2 या 4 आयतें पढ़ रहा हूँ। और मेरा अभी मैंने कह दिया, ला तत्तबे सबीलल मुफसिदीन, खबरदार किसी फसादी की इत्तिबा मत करना। बोलो जो बोल सकते हो, फसादी की इत्तिबा मत करना। फसादी रसूल जैसा नहीं हो सकता। मेरा हबीब इनसे कह दे, ला तुते मिनहुम आसिमन और कफूरा, खबरदार किसी गुनहगार या काफिर की इताअत मत करना।
गुनाहगार रसूल जैसा नहीं, काफिर रसूल जैसा नहीं, फसादी रसूल जैसा, बोलते हैं ना मेरे साथ, फसादी रसूल जैसा नहीं। मेरे हबीब से कह दे ला तत्तबिउ अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, मेरे हबीब से कह दे जो जाहिल हैं उनकी इत्तिबा मत करना। जाहिल भी रसूल जैसा। और किबला एक आयत पढ़ रहा हूँ, खुदा गवाह है मैं जब भी ये आयत पढ़ता हूँ मैं ज़ाती तौर पे बड़ा लुत्फ लेता हूँ। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब से कह दे ला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद ज़ल्लू मिन क़ब्लो, मेरा हबीब से कह दे जो पहले गुमराह रह चुके हैं। सलामत रहो, सलामत रहो। जो पहले गुमराह रह चुके हैं उनकी इताअत मत करना। बाद में कलीमा पढ़ने का एतबार नहीं। सलामत रहो। जो पहले कभी गुमराह रह चुके वो रसूल जैसे नहीं हो सकता। मेरे बीबी से कह दे ला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीन, खबरदार किसी काफिर और मुनाफिक की इताअत मत करना। यानी मुनाफिक भी रसूल जैसा। उकाड़े वालों जानते हो अल्लाह ने आपको फंसाया कहाँ है? गौर किया आपने? नहीं कर पाए। अल्लाह कहता है ला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीन, खबरदार किसी काफिर और मुनाफिक की इताअत नहीं करना। देखिए फंसाया कहाँ है अल्लाह ने आपको। भाई काफिर की इताअत से तो बच सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि ये काफिर है। मुनाफिक की इताअत से कैसे बचोगे? बोलो बोलो। भाई मुनाफिक उसे ही कहते हैं ना जो पता ही नहीं चलने देता। ऐसे ही है ना। परवरदिगार कहाँ फंसा दिया? काफिर की इताअत से तो हम बच जाएंगे, मुनाफिक की इताअत से कैसे बचे? का घबराओ नहीं, तुम्हें कुरान से ही मैं इसका हल बताता हूँ। परवरदिगार क्या फरमाया? सुनो मा असाबकुम यौम तकल जमान फबिइज़्निल्लाह, ये जो कुछ ओहद के दिन हुआ ये मुझ अल्लाह के इज़्न से हुआ। परवरदिगार क्या तू चाहता था मुसलमानों को शिकस्त का सामना हो? परवरदिगार क्या तू चाहता था मुसलमान हजीमत उठाएं? परवरदिगार क्या तू चाहता था मुसलमान जलीलो खार हो जाएं? परवरदिगार क्या तू चाहता था तेरा रसूल जख्मी हो जाए? परवरदिगार क्या तू चाहता था तेरे हबीब के दंदान शहीद हो जाए? फरमाया मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहता था। तो परवरदिगार फिर ये जंग क्यों करवाई? फरमाया सुनो मा असाबकुम यौम तकल जमान फबिइज़्निल्लाह, ये जो कुछ ओहद के दिन हुआ ये मुझ अल्लाह के इज़्न से हुआ। परवरदिगार करवाया क्यों? फरमाया इसलिए ले यालमल मोमिनीना वले यालमल लज़ीना नाफकू, मैं तो बस देखना चाहता था कि कौन है जो मेरे हबीब का साथ दे के मोमिन बनता है, कौन है जो मेरे हबीब को छोड़ के मुनाफिक बनता है। जो रसूल को छोड़ जाए वो रसूल जैसा, बोलो तो सही। बस मैंने जहमत तमाम की। फसादी रसूल जैसा, सारे बोलना मेरे साथ। फसादी रसूल जैसा नहीं, काफिर रसूल जैसा नहीं, गुनाहगार रसूल जैसा नहीं, और मुनाफिक रसूल जैसा नहीं, जाहिल रसूल जैसा नहीं, और जो पहले गुमराह रह चुके वो रसूल जैसे नहीं। वक्त होता तो अभी और बहुत सी आयतें पढ़ता तो किबला ना काफिर रसूल जैसा, ना गुनाहगार रसूल जैसा, ना फसादी रसूल जैसा, ना जाहिल रसूल जैसा, ना सरकश रसूल जैसा, तवज्जो चाह रहा हूँ, ना उतुल रसूल जैसा, ये सारी आयतें, ना ज़नीम रसूल जैसा। तो फिर रसूल जैसा कौन हो सकता है? जिसका उठना रसूल जैसा, जिसका बैठना रसूल जैसा, जो चले तो मुस्तफ़ा नजर आए, जो सो जाए तो मोहम्मद लगे, जिसकी जो खून रसूल का खून, जिसका गोश्त रसूल का गोश्त, जिसकी रूह रसूल की रूह। अब ये कायनात में अली के सिवा कौन नजर आएगा? ये मेरा मौला अली है, जिसके लिए रसूल ने फरमाया या अली लहमो का लहमी दमो का दमी जिस्मो का जिस्मी रूहो का रूही, या अली अंत मिन्नी बेमंजिलते रासम मिनल जस, ए अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी जान मेरी जान, तेरी रूह मेरी रूह। ए अली तेरी मेरी वही मंजिलत है जो जिस्म और रूह सर की है, तू मेरे जिस्म में नबूवत का सर है। कभी घर बैठ के सोचना ये कितना बड़ा जुमला कहा है रसूल ने अली की अजमत का, क्या अली तू मेरे जिस्म में नबूवत का सर है। जिस्म की पहचान हमेशा सर से हुआ करती है। जिस जिस्म पे सर ना हो पता नहीं चलता ये जिस्म किसका है। यानी रसूल समझा रहे थे अगर जिस्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो
सर अली वलीउल्लाह है। तो खबरदार, जब मोहम्मद को पहचानना चाहते हो पहले अली की मार्फत हासिल करो। जिसे अली वलीउल्लाह समझ में ना आया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी काम नहीं आया। अल्लाह सलामत रहे आप। अली रसूल जैसे फरमाए, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। सैयदा रसूल जैसी। अल हसनो निस्फ़ु शबीहती, हसन मेरी शबी है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। खुदा की कसम, अगर दुनिया सिर्फ इसी एक हदीस को समझ जाती ना, तो करबला में हुसैन की यतीमा तमाचे ना खाती। अजरों को मलला सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम न देखिएगा। एक रात की मेहमान है हुसैन की यतीमा। अजरों को मलल्ला, सिवाय गमे आले मोहम्मद के कोई गम न देखिएगा। खुदा की कसम, ये वो शहजादी है कि जिसकी जिंदगी कम है, मसाइब बहुत ज्यादा है। अजरों को मलल्ला, अजर। मैं बड़ी सुकून के साथ चंद जुमले कहना चाहता हूँ, अगर पहुँचा गया, और जी भर के पुरसा दीजिएगा हुसैन को उसकी यतीमा का। अल्लाह जाने अगले साल किसके नसीब है।